नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिशु लालनम। शिशु यानी बच्चा, बालक, उसको लालनम यानी प्रेम करना, लाड़ प्यार करना। शिशु को लाड़ प्यार करना, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ का परिचय दिया गया है कि पाठ किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है और इस पाठ के अंदर किसके बारे में लिखा गया है, वो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुतो अयं प्रस्तुत यह पाठ दिंगनाग विरचितः, दिंगनाग द्वारा रचित संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ, प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला इत्यस्य, कुंदमाला इसके पंचमा अंकात यानी 5वें अंक से संपादनम कृत्वा, संपादन करके संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। यह पाठ जो है, इसके लेखक जो हैं दिंगनांग है और उन्होंने ये नाटक लिखा था, तो उनके नाटक का नाम है कुंदमाला। तो कुंदमाला जो है उसका जो 5वां अंक है उसमें से ये पाठ लिया गया है। अत्र नाटकांश, इस नाटक के अंश में राम जो है स्वपुत्रों, अपने दोनों पुत्रों लव कुशौ, लव और कुश दोनों को सिंहासनम, सिंहासन पर आरोहयितुम, बिठाने के लिए इच्छति, इच्छा करते हैं, किंतु लेकिन उभावपि, दोनों जो बालक थे लव और कुश दोनों सविनयम, विनय पूर्वक तम यानी उनको, यानी राम को निवार्यत, मना कर देते हैं। यानी इस नाटक में क्या बताया गया है, कुंदमाला का जो 5वां अंक है, इसके अंदर राम जो है अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों पुत्र जो है मना कर देते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासना आरूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए राम जो है उभयो, दोनों का रूप लावण्यम, उनकी सुंदरता को, रूप की सुंदरता को दृष्टवा, देख करके मुग्ध होते हुए स्वक्रोड़े, अपने गोद में गृहणाति, उनको बिठा लेते हैं। यानी सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों पुत्रों को जो है उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के राम उनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ के अंदर, अस्मिन यानी इस, पाठे यानी पाठ में, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, शिशु के प्रति जो लाड़ प्यार है उसका मनोहारी वर्णनम, बहुत ही सुंदर चित्रण जो है विद्यते, दिखाया गया है। इस पाठ के अंदर जो है ये दिखाया गया है कि राम जो है किस प्रकार से अपने पुत्रों को लाड़ प्यार करते हैं। तो ये नाटक है, इसलिए नाटक के हिसाब से इसको यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया है नाटक में कि सिंहासन इस्तः राम जो है वो क्या है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इस्तः यानी वहाँ पर स्थित है, बैठे हुए हैं। राम जो है सिंहासन के ऊपर विराजमान है, बैठे हुए हैं। ततः प्रविशत, इसके बाद में, ततः यानी इसके बाद में, प्रविशत प्रवेश होता है। यहाँ पर जब क्रिया में पीछे ती लगता है तो वो एक वचन होता है, तह लगता है तो द्विवचन होता है, यानी दो जनों का प्रवेश होता है। प्रविशत यानी दो जने प्रवेश करते। कौन कौन, उसके बारे में बताया है। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक जो एक नाटक में पात्र होता है, जो उस नायक का, जो भी नाटक का नायक होता है, जैसे इस नाटक का नायक जो है राम है, तो उनके लिए जो हंसी मजाक करने वाला जो पात्र होता है उसको कहेंगे विदूषक। तो यहाँ पर विदूषकेन उपदिश्य, यहाँ न में जो ओ की मात्रा लगी हुई ओ में बदल जाएगी उपदिश्य। उपदिश्य का मतलब होता है उपदेश दिए जाते हुए या मार्ग दिखाते हुए। उपदिश्यमान रास्ता बताते हुए, मार्गो यानी रास्ता। तापसो, दो तापस, क्योंकि तपस्वी एक होता है, तापसो शब्द लिखा है इसलिए दो है यहाँ पर। तापसो यानी दो तपस्वी। कुश लवो, कुश और लव, उनका प्रवेश होता है। तो यहाँ पर पहला सीन जो बताया गया है कि राम जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उसके बाद में विदूषक के द्वारा जिसको रास्ता बताया गया है, ऐसे तपस्वी लव और कुश जो है उनका, वो दोनों प्रवेश करते हैं। अब विदूषक उनको रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए विदूषक क्या कह रहा है उनको, लव और कुश को, इत इत आर्यो, इधर से आर्य, यहाँ से आओ आर्य, ऐसा वह विदूषक रास्ता बता रहा है। अब कुश और लव क्या जवाब देते हैं उनको वहाँ पर आकर के। जैसे ही राम के पास में पहुँचते हैं कुश और लव, तो वो बोलते हैं रामम उपसृत्य, यानी राम के पास में पहुँच करके, प्रणम्य च यानी और, प्रणम्य प्रणाम करके, राम के पास जा करके और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य,
महाराजस्य यानी महाराज की, कुशलम यानी कुशलता है। ऐसा वो पास में जाकर के पूछते हैं क्या महाराज की कुशलता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या महाराज की कुशलता है, यानी महाराज अच्छे हैं। तो राम जो है वह जवाब देते हैं, युष्मत दर्शनात्, आपके दर्शन से ही या तुम्हारे दर्शन से ही, कुशलम इव, सब कुशलता के समान है। इव का मतलब होता है समान, कुशलम यानी कुशलता, तुम्हारे दर्शन से, आपके दर्शन से कुशल के समान ही है। यानी पहले तो मैं कुशल नहीं था, लेकिन आपके दर्शन करने से अब मैं कुशल हूँ, अच्छा हूँ। भवतो किम, भवतो यानी आप दोनों जो हैं, किम यानी क्या, वयम यानी हम जो हैं, अत्र यानी यहाँ पर, कुशल प्रश्न से, कुशल प्रश्न के, भाजनम पात्र एव यानी ही, कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं। यानी राम जो है उनको कहते हैं कि आप दोनों जो हैं केवल हमसे कुशलता ही पूछेंगे, इसी के पात्र हैं क्या हम। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, यानी वापस जो है वह राम जो है उनको कहते हैं कि अतिथि जन यानी जो मेहमान आते हैं, तो अतिथि जनों के लिए समुचितस्य यानी आवश्यक जो है, कंठाश्लेषस्य यानी गले लगने का पात्र क्या हम नहीं हैं। अहो परिश्वज्य यानी गले लगा करके वो कहते हैं अहो हृदय ग्राही स्पर्श, हृदय ग्राही यानी हृदय को अच्छा लगने वाला, हृदय को ग्रहण करने वाला स्पर्श, यानी जैसे वो गले लगते हैं तो राम कहते हैं कि स्पर्श बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो यहाँ पर विदूषक उनको रास्ता बताते हैं कि इधर से आइए, आ रही इधर से आइए। वो कुश और लव वहाँ आकर के राम के पास जा पहुँच करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज की कुशलता है। तो राम कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन से ही मैं कुशलता के समान ही हूँ, और क्या मुझसे सिर्फ आप कुशलता ही पूछोगे, मेरे गले नहीं लगोगे। तो इस प्रकार से वाक्य में कहते हैं कि आप दोनों जो हैं केवल कुशल प्रश्न के ही पात्र ही हैं क्या हम। तो आप मेहमानों के लिए जो उचित होता है कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो ये उचित होता है कि उनके हम गले लगें। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्या आपके, हम यहाँ पर कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, फिर क्या अतिथि लोगों के लिए जो आवश्यक गले लगने के पात्र हम नहीं हैं, यानी आप हमें क्या गले नहीं लगा सकते। इस प्रकार से वह कह कर के उनके गले लग जाते हैं, लव और कुश के। और फिर गले लगने के बाद कहते हैं कि आपका जो स्पर्श है वो तो बहुत ही हृदयग्राही यानी मन को अच्छा लगने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है आसना अर्धम उपवेश्यति, आधे आसन पर बिठाते हैं। राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो जो आसन बचा हुआ था सिंहासन, उस पर लव और कुश को बिठाते हैं। तो अब यहाँ पर लव और कुश क्या कहते हैं, उभो उभो यानी दोनों, लव और कुश जो है वो कहते हैं राजासनम खलव एतत, खलु यानी निश्चित ही, एतत यानी यह, राजासनम यानी राजा का आसन है, निश्चित ही है तो राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, न यानी नहीं है, युक्तम यानी बैठना, उचित नहीं है, अध्यासितुम यानी बैठना नहीं है, यहाँ पर उचित बैठना यानी बैठना उचित नहीं है, क्योंकि यह तो राजा का आसन है, इसलिए यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। क्यों बैठना उचित नहीं है, क्योंकि तपस्वी लोग जो रहते हैं वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, इसलिए तपस्वी लोग जो हैं इस पर नहीं बैठने के कारण वो दोनों भाई ये कहते हैं कि राजा का आसन है, इसलिए इस पर बैठना उचित नहीं है। राम अब क्या कहते हैं, सव्यवधानम यानी व्यवधान सहित, रुकावट सहित, न यानी नहीं होता है, चारित्र लोपाय चरित्र लोप के लिए, चारित्र लोप के लिए, रुकावट सहित चारित्र लोप के लिए नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बीच में रुकावट आ जाती तो उससे आपके चारित्र का भंग नहीं होगा। यानी आप जो है वन में रहते हैं, तपस्वी हैं और आप चारित्र का पालन करते हैं, तो अगर आप इसके बीच में जो सिंहासन पे बैठते हैं तो उस बैठने के बीच में अगर कोई रुकावट आ जाए तो फिर आपके चारित्र का लोप नहीं होगा। अब रुकावट कैसे आएगी, तो इसमें लिखा है आगे, तस्मात् अंक, इसलिए अंक यानी गोद में, व्यवहितम, व्यवहितम का मतलब होता है रुकावट सहित, इसलिए व्यवधान युक्त या रुकावट सहित, अध्यासिताम यानी बैठिए, सिंहासनम यानी सिंहासन पर, इसलिए गोदी मात्र जो है, इस गोदी के ऊपर आप बैठेंगे तो उससे क्या होगा, रुकावट सहित सिंहासन पर बैठिए, यानी इसमें आप रुकावट करके फिर सिंहासन पर बैठिए। यानी जैसे हम ज़मीन पर अगर सीधे बैठ जाएं तो लोग कहीं पे अपना काम पड़ता है और कोई कहे कि आप ज़मीन पर बैठ गए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर ज़मीन के ऊपर अगर रुमाल बिछा लिया, तो कोई हमसे अगर कहेगा ज़मीन के ऊपर बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं हम तो रुमाल के ऊपर बैठे हैं। तो उसी प्रकार से
राम उनको कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा करो कि मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो मैं सिंहासन पर बैठा हूँ और फिर आपसे कोई कहेगा कि आप सिंहासन पर बैठे हैं, तो कि नहीं, मैं तो हम तो इनकी गोदी में बैठे हैं। तो इसलिए वह राम उनको समझाते हैं कि अगर रुकावट आ जाए कोई भी बीच में तो फिर उससे चारित्र का लोप नहीं होगा, इसलिए आप हमें गोदी मात्र जो है इस रुकावट सहित आसन पर बैठिए। तो ऐसा कहकर के वह अंकम उपवेशयति गोदी में बिठा लेते हैं। उभो यानी दोनों, लव और कुश कहते हैं अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा यानी उनकी इच्छा नहीं है ऐसा वो नाटक करते हैं, इच्छा ना होने का नाटक करते हैं कि नहीं नहीं हमारी इच्छा नहीं है, हम आपकी गोदी में बैठे हैं। तो वह कहते हैं आगे, हे राजन, राजन यानी हे राजन, अलम अति दाक्षिण्यन, अलम यानी बस करो, अति दाक्षिण्यन यानी अधिक उदारता मत दिखाओ, यानी आप इतने उदार भी मत बनो कि हमें अपनी गोदी में बिठाओ, हम तो नीचे कहीं भी बैठ जाएंगे, तो आप उदारता मत दिखाइए। तो राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, यानी आप भी बस करो, अधिक शालीनता को बस करो, यानी ज़्यादा भी अच्छा व्यवहार मत दिखाओ, आप मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो अधिक शालीनता नहीं दिखानी चाहिए। उसके लिए राम एक श्लोक बोलते हैं, भवती शिशुजनो वयम अनुरोधात, भवती यानी होता है, शिशुजनो यानी जो बालक होते हैं उनके लिए, वयो अनुरोधात यानी जो छोटी उम्र के होते हैं, वयो अनुरोधात यानी छोटी उम्र के कारण, गुण महताम अपी, गुण महताम अपी यानी अत्यधिक गुणी लोग जो होते हैं, यानी जो बहुत महान लोग होते हैं जिनमें बहुत गुण होता है, तो गुण महताम अपी यानी महताम का मतलब होता है ज़्यादा होना, ज़्यादा क्या होना, गुण। तो अत्यधिक गुण होने के कारण या अत्यधिक गुणी लोगों को भी, और फिर क्या होता है, वयो अनुरोधात यानी छोटी उम्र के कारण, शिशुजनों यानी बालक जो होते हैं उनको लालनीय एवं लाड़ प्यार करना ही चाहिए। तो अत्यधिक गुणी लोग भी जो हैं बच्चों को जो है छोटी उम्र के कारण लाड़ प्यार करते ही हैं। वज्रति हिम करो अपि, हिम करो यानी चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भाव के कारण, बचपन के कारण, पशुपति यानी शंकर के मस्तक पर आभूषण बन करके वह क्या करता है, वज्रति यानी विराजमान होता है। शंकर के मस्तक पर चंद्रमा जो है बाल भाव के कारण विराजमान होता है। किस प्रकार से विराजमान होता है, जिस प्रकार से केतक छदत्वम, केतकी के जो पुष्प होते हैं उससे निर्मित चूड़ा जो है जिस प्रकार से माथे पे बांधा जाता है, केतकी के पुष्पों से चूड़ा बनता है जो चोटी के ऊपर माथे पे बांधा जाता है। तो शंकर भगवान जो है उनकी भी मस्तक के ऊपर केतकी के पुष्पों से निर्मित जो है चूड़ा जिस प्रकार से विराजमान रहता था, उसी प्रकार से उस जगह पर जो है शंकर भगवान जो है बाल भाव के कारण चंद्रमा को धारण करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि गुणी व्यक्ति, महान व्यक्ति भी जो हो, वह बच्चे जो होते हैं वो तो लाड़ प्यार के अधिकारी होते ही हैं। अब यहाँ पर राम आगे और कहते हैं, एष भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन, एष यानी यह जो है आप दोनों का सौंदर्य अवलोक यानी देख करके, जनितेन यानी उससे उत्पन्न, कौतूहलेन पृच्छामि, कौतूहल से पूछता हूँ, यानी आप दोनों की सुंदरता देख करके मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है, इस कारण से मैं पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल में पितामहो यानी क्षत्रिय कुल के जो पितामह है, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्रयो, सूर्य और चंद्रमा, को वा कौन है, वा यानी अथवा, सूर्य है क्षत्रिय कुल के जो पितामह है, या तो सूर्य है चंद्रमा है, तो इन दोनों में से भवतो वंशस्य कर्ता, आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है, कि सूर्य है या चंद्रमा है। तो लव जवाब देता है, भगवान सहस्र ददीति यानी भगवान सहस्र यानी हजारों, ददीति यानी किरणों वाले, हजारों किरणों वाले कौन है, सूर्य है। तो लव जवाब देता है कि भगवान सूर्य जो है वो हमारे वंश के कर्ता है। तो राम कहते हैं, कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो, किस प्रकार से हमारे समान, एक समान ही हमारे कुल के जो जैसे उनके कुल के देवता भी जो थे वो सूर्य, उनके वंश जो थे वह भी सूर्य थे। इस प्रकार से वह कहता है कि कैसे हम एक कुल में ही पैदा होने वाले संवृतो यानी हो गए हैं, हम एक कुल में ही पैदा होने वाले हो गए हैं। यानी कथम यानी किस प्रकार से, अस्मद यानी हम जो हैं, समान अभिजनों यानी समान कुल में उत्पन्न होने वाले, जन का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो हम समान कुल में उत्पन्न होने वाले संवृतो यानी हो गए हैं। विदूषक कहता है, विदूषक जो राम के वहाँ पर रहता है विदूषक, वो कहता है, किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का एक ही
वचन है, यानी एक जैसी बात है, क्या दोनों ही सूर्यवंश में पैदा हुए हो? तो लव जवाब देता है भ्रातार आवाम सोदर्यो। भ्रातार यानी भाई है, आवाम यानी हम दोनों, सोदर्यो यानी समान उदर से पैदा हुए हैं, इस कारण से हम दोनों भाई हैं। राम जवाब देते हैं समरूप शरीर सन्निवेश। समरूप यानी एक समान रूप है इनका, शरीर सन्निवेश हो, शरीर भी एक जैसा है, यानी शारीरिक बनावट जो है वो भी एक जैसी है और रूप भी एक जैसा है। वयसस्तु न किंचित अनंतरम, और वयस यानी उम्र में भी किंचित अनंतरम कुछ भी अंतर नहीं है, उम्र भी एक जैसी इन दोनों की। तो लव कहता है आवाम यमलो। आवाम यानी हम दोनों जो है, यमलो यानी जुड़वा है, क्योंकि वह कहते हैं कि हम समान उदर से पैदा हुए, हम दोनों सगे भाई हैं, पर तुम दोनों की तो समान आकृति है और उम्र भी एक जैसी है, तो फिर वो कहते हैं कि हम दोनों जो हैं जुड़वा भाई है। राम कहते हैं फिर संप्रति युज्यते। संप्रति अब जो है ठीक है, युज्यते यानी ठीक है, यानी अब मैं समझ गया हूँ, अब सब ठीक है। किम नाम देयम, वो पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा? तो लव जवाब देता है आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में, लव इति आत्मा नाम, लव इस प्रकार से अपने आप को श्रावयामी यानी सुनाता हूँ, आर्य की वंदना में मैं अपने आप को लव सुनाता हूँ, यानी मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश, और कुश की तरफ निर्देश करके कहता है लव आर्यो अपि, आर्य भी गुरुचरण वंदनायाम, गुरुचरण की वंदना में, आगे फिर कुश बोलता है अहम अपि कुश इति आत्मा नाम श्रावयामी, मैं भी अपने आप को कुश इस प्रकार सुनाता हूँ, आत्मा नाम यानी अपने आप को सुनाता हूँ, इस प्रकार से वह जवाब देते हैं कि मेरा नाम कुश है। तो राम कहता है अहो उदात्त रम्य समुदाचार, अहो यानी बहुत ही आश्चर्य की बात है, अहो वो तारीफ करके कहता है कि उदात्त यानी बहुत ही उच्च कोटि का, रम्य यानी रमणीय है, समुदाचार यानी इनका शिष्टाचार, अरे शिष्टाचार तो बहुत ही सुंदर है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, क्या नाम है तुम्हारे आपके गुरु का? अब गुरु का नाम पूछता है कि तुम्हारा शिष्टाचार तो बहुत अच्छा है, कि जैसे नाम पूछा तो बहुत ही शिष्टाचार से उन्होंने जवाब दिया। तो लव जवाब देता है उनके गुरु का नाम क्या है? ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि। तो राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से भगवान वाल्मीकि तुम्हारे गुरु हैं? तो लव ने कहा उपनयन, उपनयनो उपदेशेन, यानी उपनयन दीक्षा के कारण, उपदेशन यानी दीक्षा के कारण, उपनयन की दीक्षा उन्होंने दी है, इस कारण से वह हमारे जो है गुरु हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम यानी मैं जो है, अत्र यानी यहाँ पर, आपके, जनकम यानी पिता के नाम को, वेदितुम यानी जानने की इच्छा रखता हूँ। तो लव कहता है नहीं जानामि, जानाम्यस्य नामधेयम, यहाँ पर संधि हो जाएगी, न ही जानामि, नहीं जानता हूँ, नामधेयम यानी उनका नाम, उनके नाम को कोई भी नहीं जानता है। न कश्चित अस्मिन तपोवने, नहीं कोई भी इस तपोवन में, तस्य नाम उनका नाम, व्यवहरती व्यवहार में लाता है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ और कोई भी उस तपोवन के अंदर उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता है, यानी कोई भी तपोवनवासी उनका नाम ही नहीं लेता है। तो राम कहते हैं अहो महात्मयम, अहो महात्मयम यानी इतनी जो है, वह व्यक्ति इतना अच्छा है कि उनका कोई नाम ही नहीं लेता है, तो इतनी उदारता है उनके लिए। तो हो महात्मयम यानी बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, उनकी महात्मयम यानी उदारता, इनकी उदारता इतनी अच्छी है कि उनका नाम कोई भी नहीं लेता है। तो कुश कहता है जानामि अहम, जानता हूँ मैं, तस्य नाम देयम उनका नाम। तो राम कहते हैं कथ्यताम, तो बताओ कि क्या नाम है उनका? तो कुश कहता है नीर अनुक्रोशो नाम, उनका नाम नीर अनुक्रोशो यानी दया रहित या निर्दयी नाम है उनका। राम ने कहा वयस्य मित्र, विदूषक को कहते हैं राम मित्र, अपूर्वम खलु नाम देयम, खलु यानी निश्चित ही, अपूर्व यानी अपूर्व नाम है उनका, यानी अनूठा ही नाम है उनका, कि ऐसा नाम भी रहता है निर्दयी नाम किसी का, तो ये तो अनूठा ही नाम है। तो विदूषक कहता है विंचित यानी सोच करके कहता है एवं तावत पृच्छामि, एवं यानी इस प्रकार से, तावत यानी तब तक, पृच्छामि यानी पूछता हूँ, तब तक पूछता हूँ कि ऐसा भी कोई नाम रहता है क्या? निरनुक्रोश इति क एवं भणति, निरनुक्रोश यानी निर्दयी इस प्रकार का नाम कौन बोलता है? तो कुछ जवाब देता है अम्मा यानी माँ जो है यह नाम बोलती निर्दयी। विदूषक कहता है किम कुपिता एवं भणति, क्या किम यानी क्या, कुपिता क्रोधित होकर के ही, भणति यानी यह नाम लेती है, उत अथवा
प्रकृतिस्था या वास्तविक रूप से नाम लेती है, स्वाभाविक रूप से नाम लेती है ऐसा, या गुस्सा होकर के नाम लेती है। तो कुछ जवाब देता है, यद्या आवयो बाल भाव जनितम, यहाँ पर ये यदि हो जाएगा, आवयो यानी हम दोनों, यदि हम दोनों बाल भाव जनितम यानी बचपने के कारण उत्पन्न, किंचित अविनयम कुछ थोड़ी बहुत अविनय पश्यति देखती है, हमारे अंदर ऐसा अविनय वाला व्यवहार देखती है जब भी हम मस्ती करते हैं, कहने का अर्थ है कि जब भी हम मस्ती करते हैं तो बाल भाव से उत्पन्न कुछ भी अविनय हमारे अंदर देखती है, तदा एवं तब ऐसा ही अधिक्षिप्ति हमको डांटती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रों की, हे निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम इति, मस्ती मत करो, चपलता मत करो, ऐसा हमको वो कहती है। तो विदूषक कहता है, एतयो यदि पितुर अनुक्रोशः निरनुक्रोश, एतयो यदि यदि इनके पिता जो हैं वह निर्दयी है, इति नामधेयम, इस प्रकार का नाम उनका रखा गया निर्दयी, एतयो जन्नी, तो इनकी माता को, तेन अवमानिता, तो उन्होंने बहुत उनका अपमान किया होगा इनकी माता का, निर्वासिता या उनको निकाल दिया गया होगा, एतेन वचनेन, इस कारण से, ऐसे वचनों से, दार को, अपने दोनों पुत्रों को, निर्भर्त्स्यति, वह उनको डांटती है। तो विदूषक जो है वह कहता है कि इनके जो पिता हैं वह निर्दयी नाम से ये बुलाती है, तो इनकी माता को जरूर उनके पिता ने बहुत अपमानित किया होगा, निकाल दिया होगा, इस कारण से वह अपने पुत्रों को इस प्रकार से डांटती है। तो राम को भी विचार आता है कि उन्होंने भी तो सीता को निकाल दिया था। तो राम जो है वो मन में सोचते हैं, स्वगतम यानी अपने आप में सोचते हैं, दिक् माम एव भूतम, धिक्कारे मुझ जैसे को, सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, यानी वो सीता के बारे में विचार करते हैं कि उन्होंने भी सीता को निकाल दिया था, तो वह भी ऐसी तकलीफ देख रही होगी, तो इसलिए वह अपने आप को कहते हैं कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को नहीं निकालते, तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालता, तो इस कारण से वह अपने आप को कोस रहे हैं कि मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी यानी वह तपस्विनी जो है, मत कृत्य अपराधेन, मेरे किए गए अपराध के कारण ही, स्वापत्या में, वह अपने पति के द्वारा, मन्यु गर्भेर अक्षरे, अपने दोनों पुत्रों को जो है, मन्यु गर्भेर अक्षरे यानी बहुत ही ऐसे अक्षरों से, निर्भर्स्यति यानी डांटती है, इस कारण से ही वह इन बच्चों को इस प्रकार से डांटती है। तो यहाँ पर है स्व यानी अपने, अपत्य यानी बच्चों को, अपनी संतान को, तो यहाँ पर हो जाएगा स्व यानी अपना, अपत्य यानी संतानों को ही इस प्रकार से, मन्यु गर्भे अक्षरे, बहुत ही ऐसे अक्षरों से, क्रोधपूर्ण अक्षरों से जो है वह डांटती है। तो राम जो है अपने आप को कोसते हैं कि मुझे धिक्कार है, और इस कारण से ही वह तपस्वी ने जो है मेरे किए गए अपराध के कारण ही अपनी संतानों को ऐसे कठोर अक्षरों से, क्रोधपूर्ण अक्षरों से डांटती है। स बाष्पम अवलोकयति, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन दोनों बच्चों को देखते हैं। राम मन में सोचते हैं, अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणस्य, यह बहुत ही लंबा जो है, दीर्घ यानी लंबा, प्रवास, अयम यानी यह प्रवास बहुत ही लंबा हो गया है, यानी वह पत्नी से बिछड़ गए हैं, तो वह सोच रहे हैं कि यह प्रवास जो है, यानी उनकी पत्नी से बिछड़ना बहुत ही लंबा हो गया है, दारुणस्य और कठोर भी हो गया है, उनको सीता की याद आने लग जाती है उन बच्चों के कारण से। विदूषकम अवलोक्य जना अंतिकम, विदूषक को देख करके वो कहते हैं कि जरा पास में आओ, विदूषक को देख करके उसको पास में बुलाते हैं। तो आगे वो कहते हैं, कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहल में आकर के यानी जिज्ञासा से युक्त, मातरम अनयो, इन दोनों की माता के नाम, तो नाम को, वेदुतम इच्छा में जानना चाहता हूँ। राम विचार करते हैं कि अब मुझे जिज्ञासा हो गई है कि इनकी माता का नाम क्या होगा। न युक्तम च, उचित नहीं है, च यानी और, स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्रियों के बारे में जानकारी लेना जो है वह उचित नहीं है। विशेषतः तपोवन है, और विशेष तौर पे जब वो तपोवन की हो तो उनकी जानकारी लेना अच्छी बात नहीं, राजा को शोभा नहीं देता है कि वह किसी स्त्री की जानकारी ले, तो इसलिए वह कहता है तत् को अत्र अभी उपाय, तो फिर यहाँ पर क्या उपाय है कि मैं किस प्रकार से उनकी जानकारी लूँ। तो अब विदूषक जानकारी लेता है, तो यहाँ पर विदूषक कहता है, जाना अंतिकम, पास में जाकर के, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम यानी वह सामने आकर के उनसे लव और कुछ से पूछते हैं, किम नाम देया युवयो जननी, क्या नाम है तुम्हारी, तुम दोनों की माता का। तो लव जवाब देता है, तस्या द्वे नामनी, उनके तो दो नाम है। विदूषक कहता, कथम युवक, कैसे दो नाम है।
लव कहता है तपोवन वासिनो, तपोवन वासी जो है देवी इति, देवी नाम से, नामना अभियंती, नाम से बुलाते हैं, देवी नाम से तपोवन वासी बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु रीति, भगवान वाल्मीकि जो है उनको वधु कहते हैं। राम ने कहा अपि च एतस्तावद वयस्सः, वयस्य यानी मित्र, यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगा है, ये बुलाने के लिए आता है, हे मित्र। तो वह अपने मित्र को बुलाता है कि वह देवी नाम भी नहीं है उनका, और तो इसलिए लव कहते हैं कि देवी नाम तपोवनवासी बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि वधु कहते हैं, तब नाम तो पता ही नहीं पड़ा। तो राम इसलिए कहते हैं कि हे मित्र जो है, इनसे वापस से वह पूछने के लिए कहता है। तो पास में जाकर के वह उसको राम को, अपने मित्र को बुलाते हैं राम कि इधर आइए मित्र। तो हे मित्र, यहाँ पर वयस यानी हे मित्र, च यानी और, इतस तावत तब तक इधर आइए, मुहूर्त मात्रा में यानी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इधर आइए। तो विदूषक उनके पास में जाता है। विदूषक उपसृत्य यानी पास में जाकर के आज्ञा पयतु भवान, भवान यानी आप जो है आज्ञा कीजिए। राम कहते हैं अपि कुमार, अपि कुमार, तो यहाँ पर जो है अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंबा वृत्तांत, पास में बुला करके विदूषक को राम कहते हैं कि कुमारयो अनयो यानी इन दोनों, कुमार का, अस्माकम और हमारा, च यानी और, हमारा जो है सर्वथा हमेशा जो है समरूप एक समान, कुटुंब वृत्तांत परिवार का वृत्तांत है, यानी इन बच्चों का और हमारा वृत्तांत, हमारी जो बात है वो एक जैसी है, यानी जो भी घटना इनके साथ हुई है वैसी वैसी मेरे साथ भी हुई है। तो इसलिए वह विदूषक को कहते हैं कि इन दोनों के परिवारों का जिस प्रकार से वर्णन इन्होंने किया है, जिस प्रकार का वृत्तांत इन्होंने बताया है, और मेरे परिवार का वृत्तांत भी एक जैसा ही है। तो इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत एक जैसा है क्या, ऐसा यहाँ प्रश्न पूछा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा है उसने, राम ने विदूषक से, कि इसके परिवार का और हमारे परिवार का वृत्तांत एक जैसा है क्या। इतने में वो पूछता ही है और पीछे से नेपथ्य, पीछे से आवाज़ आती है पर्दे के पीछे से, ये थी वेला संजाता, इतनी बेला यानी समय हो गया है, संजाता यानी हो गया है, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोग, रामायण गान जो है उसका नियोग यानी कार्य, किमर्थम किस लिए, न विधीयते नहीं हुआ है, इतना समय हो गया है और रामायण का गान नहीं हुआ है। तो उभव यानी दोनों, लव और कुश कहते हैं, हे राजन उपाध्याय दूतो असमान, उपाध्याय का जो दूत है यानी वाल्मीकि का जो दूत है, असमान त्वरति हमें जल्दी कर रहा है, वह कह रहा है कि फटाफट रामायण का गान करो। तो राम कहते हैं मया अपि सम्मानीय एवं मुनि नियोग, मुनि का कार्य जो है वह तो मेरे लिए भी सम्मानीय है, तथा ही क्यों है, क्योंकि मुनि ने तुम दोनों को काय के लिए भेजा है कि रामायण का गान करके आओ, राम की कथा वहाँ पे सुना के आओ। तो रामायण का कार्य अभी तक हुआ नहीं था, तो गुरु ने जो कार्य बताया वो तो मेरे लिए भी सम्मानीय है। क्यों सम्मानीय है उसके बारे में उन्होंने श्लोक में कहा है, भवन तो गायन तो, आप दोनों गाओगे इस गान को, क्योंकि आप दोनों बहुत सुंदर हो, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप दोनों इसका गायन करोगे। कबीर अपी, और कवि भी कौन है इसके, पुराणो व्रत निधि तपोनिधि, पुराण के ज्ञाता जो है वाल्मीकि ऋषि है वो इनके कवि है, यानी इसके लेखक कौन है, रामायण को लिखने वाले, क्योंकि दोनों बच्चे रामायण का गान करने आए थे। तो वो उनका बखान करते हुए राम कहते हैं कि तपोनिधि और पुराणों के ज्ञाता इसके कवि हैं वाल्मीकि, और दूसरी बात ये है कि इनको गाने वाले आप हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुतिम, और धरती पर सबसे पहले अवतीर्ण हुई यह वाणी जो है, वाणी वाला काव्य है, यानी धरती पर सबसे पहले इस काव्य का जो पाठ हुआ है तो यह अपूर्व है, यानी सरस्वती का जो ये अवतार है यह बहुत ही अपूर्व है। तो वाल्मीकि इस रचना के कवि है और धरती पर पहली बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य है। वसु मतिम का मतलब होता है धरती पर, प्रथमम यानी पहली बार, अवतीर्ण यानी अवतरित होने वाला, गिराम यानी स्फुट वाणी का, संदर्भो यानी काव्य है, अयम यानी यह काव्य कैसा है, यानी स्फुट वाणी का यह काव्य है और धरती पर पहली बार हुआ है, यानी वेदों के बाद जो है सबसे पहला काव्य रामायण कहलाता है। कथा चेयम श्लाघ्या, च यानी और, यम यानी यह कहानी जो है, श्लाघ्या यानी बहुत ही प्रशंसनीय है, सरसी रूह नाभस्य नियतम, सरसी रूह नाभस्य यानी विष्णु जो है
यानी कमल नाभि पे, सरसी का मतलब होता है कमल, कमल नाभि जो विष्णु है उनसे इनकी कहानी का संबंध है। इस कारण से यह क्या है, यह कहानी बहुत ही प्रशंसनीय है। कमल नाभि विष्णु से संबंध होने के कारण यह कहानी बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके बाद में बताया है नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। इसमें बताया है और कि यहाँ पर पुनाति यानी फिर से, श्रोतारम यानी जो सुनने वाले हैं, और रमयति, रमयति का मतलब होता है कि उनको बहुत ही अच्छी लगेगी, पवित्र लगेगी, आनंदित करेगी। तो च यानी ओ, सो अयम यानी वह, यह, परिकर यानी परिवार, पारिवारिक जो लोग हैं उनको। तो यहाँ स का मतलब होता है वह, अयम यानी यह, वह और यह, च मतलब और, वह और यह पारिवारिक जन जो हैं वह नियतम यानी निश्चित ही इसको श्रोतारम सुन कर के, पुनाति यानी बहुत ही पवित्र, जो श्रोता है सुनने वाला, तो निश्चित ही श्रोताओं को, नियतम यानी निश्चित, निश्चित ही श्रोतारम यानी सुनने वाले को, पुनाति यानी पवित्र, और रमयति आनंदित करेगी, आनंदित करने वाली है। यानी राम जो है उन दोनों लवर कुश को कह रहे हैं कि यह रामायण का जो गान है ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप दोनों इसको गाने वाले हैं, और रामायण के कवि जो हैं वो तपोनिधि और पुराण के ज्ञाता वाल्मीकि है, और ये धरती पर सबसे पहले अवतरित होने वाला काव्य है। और यह कहानी जो है वह कमलनाभि विष्णु से संबंध है, क्योंकि राम जो है विष्णु के अवतार थे। तो कमलनाभि विष्णु से संबंध होने के कारण यह कहानी बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस पारिवारिक जो लोग हैं इसको सुन कर के, और दूसरे लोग भी जो हैं जब इनको सुनेंगे, तो जो श्रोता है, सुनने वाले लोग हैं, वह अपने आप को बहुत ही पवित्र और आनंदित महसूस करेंगे। वयस्य यानी वो अपने दोस्त को कहते हैं राम कि हे मित्र, अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतार, अपूर्व है यह मानवों में सरस्वती का अवतार। तद अहम, इसलिए मैं, सूरित जन साधारण, मैं सहृदय जन साधारण लोगों में, श्रोतुम इच्छा में, सुनने की इच्छा रखता हूँ। यानी मैं अकेले में रामायण का गान नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने जो है राम को सुनाने के लिए भेजा था, लेकिन राम ने कहा कि ये तो सरस्वती का अवतार है, ये रामायण का गान करना, तो इसलिए मैं जनसाधारण में लोगों के साथ में इसको सुनना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं सुनना चाहता। सन्निधियंताम सभा सदे, इसलिए सभा को बुलाओ। प्रेषिताम अस्मद अंतिकम, प्रेषिताम यानी भेजो, अस्मद अंतिकम यानी मेरे पास में, सौमित्री यानी सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण को मेरे पास में भेजो। अहम अपि एतयो चिरात आसन परिखेदम, मैं भी जो है इन दोनों के बहुत समय से बैठने के कारण, यानी वो उनके गोदी में बैठे हुए थे दोनों, तो मैं भी क्या करता हूँ, बहुत समय से बैठे हुए इन दोनों के विहरण विहार कर कृत्वा यानी करके, अपनयामी इनकी थकान को, परिखेदम यानी इनकी थकान को जो है अपनयामी दूर करता हूँ। यानी बहुत समय से ये भी बैठे हुए हैं मेरी गोद के अंदर, और वो खुद भी उनको बिठा करके थक गए थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं भी इन दोनों को बहुत समय से बैठने के कारण जो तकलीफ हुई है उस खेत को दूर करता हूँ विहार के द्वारा। इस प्रकार के करके तीनों जो है इति निष्कांता सर्वे यानी सभी निकल जाते हैं, विदूषक, दोनों लव और कुश और राम जो हैं वह सभी निकल जाते हैं। आगे के दृश्य में फिर रामायण का गान होता है। आपके पाठ के अंदर इतना ही है कि वह सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार से इसे बताया कि राम से किस प्रकार से लव और कुश मिलते हैं। तो वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।